मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका। लोगों से मिलते वक्त मुस्कुराना, अंधे को रास्ता दिखाना, रास्ते से पत्थर हटाना, जब मरीज़ की इयादत को जाना तो उसे अपने लिए दुआ करने को कहना, क्योंकि मरीज़ की दुआ फरिश्तों की दुआ की तरह होती है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुत्तहदा ज़िले में वतन अजीज़ हिंदुस्तान की 75वीं यौम आज़ादी के जश्न की तैयारियों पर जोर जारी। पुलिस परेड ग्राउंड में तैयारियों का जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने लिया जायजा। आलमी बॉक्सिंग चैंपियन निखत ज़रीन की कॉमनवेल्थ गेम 2022 में शानदार मुजाहरे पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इन्हें व इनकी वालिदैन को पेश की मुबारकबाद। आर्मूर बना फिल्मी अदाकारों का मनपसंद मुकाम। फिर एक फिल्म अनस्टॉपेबल की शूटिंग आर्मूर में जारी, अवाम का हुजूम। नैक मुलाजमीन के साथ रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी का जायजा इजलास। तमाम मसाइल को हल करने का दिया तयक़ुन। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर का दौरा। बोधन मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया हाथ व अवामी मसाइल की समाअत। राखी त्यौहार के मौके पर TSRTC को हुआ काफी मुनाफा। रवां साल आज़ादी के दिन पैदा होने वाले बच्चों के लिए 12 साल तक मुफ्त TSRTC सर्विस फराहम करने का TSRTC चेयरमैन बाजेडी गोवर्धन ने किया ऐलान। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। अहमदी बाजार म्यूनसिपल कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन की जानिब से तिरंगा रैली का इनेकाद। अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। मुजाहिदे आज़ादी को याद करते हुए जश्न आज़ादी मनाने की इन्होंने की अपील। वतन अजीज़ हिंदुस्तान की 75वीं यौम आज़ादी का जश्न पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है और आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर अहमदी बाजार म्यूनसिपल कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन की जानिब से तिरंगा रैली का जोश व खरोश के साथ एहतिमाम अमल में लाया गया और ये रैली अहमदी बाजार, नेहरू पार्क व दीगर इलाकों से गुजरते हुए तमाम अवाम को यौम आज़ादी पर पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और तमाम अवाम को जद्दोजहद आज़ादी की याद दिलाते हुए मुत्तहिद रहने व हमारे अजीम रहनुमाओं को याद रखने की अपील की। इस रैली में निज़ामाबाद सीनियर सहाफ़ी व चीफ एडिटर निज़ामाबाद मॉर्निंग टाइम्स अशफाकुल्ला खान, अलमारूफ पापा खान, सीनियर सहाफ़ी चीफ एडिटर हलचल तेलंगाना अनवर खान, सलीम चौश व दीगर मौजूद थे। म्यूनसिपल स्टाफ एसोसिएशन अहमदी बाजार की जानिब से जनाब खुर्शीद अहमद साहब तवक्कल की ज़ेर सदारत निकाली गई है और इस रैली के ज़िम्मेदारान में उनके रुफ़ा अफजल साहब, अनवर साहब, जहीर साहब हाजिर है और यहाँ पर सीनियर जर्नलिस्ट अशफाक अहमद खान साहब का भी इस रैली में इस्तकबाल किया जाता है। आज की ये रैली बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पर निकाली गई है। हम भी तमाम अबनाए वतन की तरह आज के इस दिन को ईद के दिन की तरह मना रहे हैं। गोया कि ये फेस्टिवल हमारे एक ईद फेस्टिवल की तरह है। हजरात गिरामी, इस देश की आज़ादी में जैसा कि अभी बात कही गई है कि तमाम तबकात ने मिलजुल कर हिस्सा लिया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम ही लोगों ने इस देश की तकरीबन 200 साल से ज़्यादा जिद्दोजहद आज़ादी में हिस्सा लिया, जिसके नतीजे में फिरंगियों से, ईस्ट इंडिया कंपनी से हमारे मुल्क को आज़ादी मिली। चुनाचे 1700 की बात है, आज से 300 साल पहले की, तकरीबन 500 साल पहले की। 17वीं ईस्वी में ही इस देश की आज़ादी के लिए मुसलमाना ने हिंद की तरफ से कोशिशें की गई थी। चुनाचे शाह मुहद्दिस वेलफेयर म्यूनसिपल कॉम्प्लेक्स वेलफेयर एसोसिएशन की ज़ेर एहतमाम तिरंगा रैली का जो एहतमाम किया गया है, यौम आज़ादी 75वीं यौम आज़ादी के मौके पे इस रैली में शिरकत करने पर मैं सबसे पहले हमारे
نظام آباد شہر کے فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے جناب افضل الدین صاحب جو صدر عیدگاہ قدیم و جدید کمیٹی کے صدر بھی ہیں، ان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی نہایتی زرخیز ساقی، آج اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آج کچھ دن پہلے کامن ویلتھ گیمز کا اختتام ہوا، ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ریاست تلنگانہ کے اہم ضلع نظام آباد کے ایک ہی شہر کے 2 کھلاڑیوں کو نکھت زرین نے گولڈ میڈل حاصل کیا، وہیں پر حسام الدین جو چند پوائنٹ سے ہار گئے انہوں نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ حضرات ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ مایوسی، اللہ کو فرمایا کہ مایوسی کفر ہے، ہم ہمارے ذہنوں سے مایوسی نکال کر نئی روشنی کی طرف آگے بڑھے تو ہم کافی جو ہے نا اس ملک کی خدمت کر سکتے ہیں اور ہماری قوم کا اور ہمارے اسلام کا نام ہم بلند۔ کامن ویلتھ ٹیم انڈیا کے ساتھ منعقدہ اجلاس میں وزیر اعظم نریندر مودی نے عالمی باکسنگ چیمپئن نکھت زرین کی کامن ویلتھ گیم میں شاندار کامیابی پر ان کو اور ان کے والدین کو پیش کی مبارکباد۔ شہر نظام آباد کی رہنے والی نکھت زرین، جنہوں نے ہندوستان کے ہمارے چھوٹے شہر کو اپنے ہنر و جوہر کے چلتے پوری دنیا میں آج مشہور و معروف کر دیا ہے، اور حال ہی میں کامن ویلتھ گیم 2022 میں شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے گولڈ میڈل حاصل کرنے پر وزیر اعظم نریندر مودی ان کو اور ان کے والدین کو پرخلوص مبارکباد پیش کی۔ تمام کامن ویلتھ انڈیا ٹیم کے لیے منعقدہ اجلاس میں پیش کی اور عالمی باکسنگ چیمپئن نکھت زرین کی مسلسل کامیابی پر کافی خوشی کا اظہار کیا۔ اگست 3 تاریخ کو میرے ممی کا برتھ ڈے تھا، تو میں برمنگھم میں کامن ویلتھ گیمز کھیل رہی تھی، تو ہم نے ویڈیو کال پہ ان کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا۔ تو مجھے بہت دکھ لگ رہا تھا کہ ساری میری فیملی حیدرآباد میں سیلیبریٹ کری اور میں اکیلی گھر سے دور ہوں، بٹ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ مہیلا کو سونا پہننا اچھا لگتا ہے، تو میں نے بھی سوچا تھا اس بار کہ میرے ممی کو سونے کی چین گفٹ کروں۔ پھر میں نے سوچا سونے کی چین کی جگہ میں کیوں نہ گولڈ میڈل گفٹ کروں، تو اسی لیے سوچا تھا کہ اس بار برمنگھم میں گولڈ جیت کے اپنے ممی کو گفٹ کروں میں۔ لیکن نکھت، آپ نے فائنل میں اپنے پرتیدوندی کو ٹیکنے۔ شہری کانگریس اقلیتی سیل نیب صدر عارف خان کی AICC سیکریٹری ندیم جاوید و دیگر کانگریس کے اعلیٰ قائدین سے ملاقات و ضلع کو آمد پر کی ان کی شال پوشی گلپوشی۔ شہر نظام آباد کانگریس اقلیتی سیل نیب صدر محمد عارف خان نے AICC سیکریٹری ندیم جاوید و تلنگانہ اسٹیٹ مائنارٹی سیل چیئرمین عبداللہ سوہیل، تلنگانہ پرچار کمیٹی صدر مدھو گوڈ یاشکی، TPCC مہیش کمار گوڈ سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے ضلع کے دورے کے موقع پر ان کی شال پوشی گلپوشی کرتے ہوئے شہر نظام آباد کے حالات سے واقف کروایا اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے مختلف مسائل کے حل کے لیے راہ عملی تیار کی۔ باتزا کانگریس کی جانب سے منعقدہ ریالی میں بھاری تعداد کے ساتھ شرکت کی۔ صفا بیت المال شاخ بھینسے کی مسلم شادی خانے کے لیے MLA جی وٹھل ریڈی سے کی نمائندگی۔ صفا بیت المال شاخ بھینسے کے وفد نے مدھول MLA جی وٹھل ریڈی صاحب سے ملاقات کرتے ہوئے مسلم شادی خانہ جس کا بجٹ منظور ہو کر تقریباً 4 سال گزر چکے ہیں، اسے بروئے کار لاتے ہوئے جلد از جلد اس کی تعمیر مکمل کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ مسلم شادی خانے کے لیے جگہ کی نشاندہی کرائی، جس پر مدھول MLA جی وٹھل ریڈی صاحب نے جلد از جلد تعمیر شروع کرنے کا تیقن دیا۔ تلنگانہ میں TRS حکومت جہاں تمام طبقے کی ترقی کے لیے کوشاں ہے، وہیں مسلم اقلیت کے لیے تیزی سے شادی خانے کی تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا۔ واضح ہے کہ مسلم شادی خانے کے لیے بجٹ منظور ہو کر 4 سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہے، اب تک اس کی بنیاد نہیں ڈالی گئی۔ اس موقع پر صفا ذمہ دار حافظ منیر الدین صاحب، قدام اطہر الدین، شیخ عرفان کامران، اکمل و دیگر موجود تھے۔ حجر اسود کی صفائی و تزئین کا کام جدید ٹیکنالوجی سے جاری۔ خانہ کعبہ کی دیوار میں جڑا اسود ایک ایسا مقدس پتھر ہے جس کا ہر روز ہزاروں افراد بوسہ لیتے ہیں۔ یہ سلسلہ دن کے 24 گھنٹے، مہینے کے 30 دن اور سال کے 12 مہینے جاری رہتا ہے۔ اس کی دیکھ ریکھ اور صفائی ایک اہم کام ہے۔ حرم مکی مین روز بروز زائرین کی بڑھتی تعداد کے پیش نظر اس عمل کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ ایک تازہ اطلاع کے مطابق حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ عالی شیخ ڈاکٹر عبدالرحمان السدیس کی ہدایت پر حجر
असवद की सफाई और इस्लाह व तज़यीन का काम जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए अंजाम दिया गया। ये काम माउंट सरबराह डॉक्टर सईद अहमद ने अपनी निगरानी में अंजाम दिया गया। आजिल वेबसाइट के मुताबिक डॉक्टर अहमद ने बताया कि हरमैन शरीफैन इंतजामिया खाना काबा से मुतालिक तमाम उमूर अपनी निगरानी में कराती है। तमाम इदारों और फरीकों के दरमियान एक जहती पैदा करके काम निहायत मियारी तरीके से अंजाम दिए जाते हैं। दरअसल खादिम हरमैन शरीफैन शाह सुलेमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी खुसूसन खाना काबा से गहरी अकीदत रखते हैं। इन्हें इस बात का एहसास है कि दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों में खाना काबा का बड़ा रुतबा है। वाज़ेह है कि हरमैन शरीफैन में सफाई और देख रेख का जो काम है वो अपनी मिसाल आप है। इन मुक़द्दस मुक़ामात पर हर लाखों ज़ायरीन आते हैं, मगर यहाँ कहीं कचरे का कभी एक तिनका नजर नहीं आया। यौम आज़ादी की परचम कुशाई तकरीब के इंतजामात मुकम्मल। निज़ामाबाद जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने ओहदेदारों के हमरा तैयारियों का लिया जायजा। बरोज़े पीर बतारीख 15 अगस्त को मुल्क की आज़ादी की मनाई जा रही 75वीं सालगिरह के पेश नजर पुलिस परेड ग्राउंड निज़ामाबाद में परचम कुशाई प्रोग्राम की निखात के सिलसिले में जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने ओहदेदारान के हमरा इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर जिले कलेक्टर ने कहा कि इस परचम कुशाई प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी व दीगर मशहूर मारूफ शख्सियात शिरकत करने का इजहार करते हुए मुख्तलिफ महकमे जात की जानिब से कायम किए जा रहे स्टार्टअप्स के सिलसिले में मुतालिका ओहदेदारों को हिदायत देने के बाद साउंड सिस्टम का बेहतरीन नज़्म करने और कल्चरल प्रोग्राम को दिलकश अंदाज में पेश करने के ताल्लुक से कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू, एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, निजामाबाद आरडीओ रवि, एसीपी गिरिराजू व दीगर कलेक्टरान से तबादले ख्याल करते हुए हिदायत जारी की। नैक से वाबस्ता ओहदेदारान के साथ रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए नैक की जानिब से फ्राहम करदा स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के ताल्लुक से वाकिफियत हासिल। रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने नैक से वाबस्ता ओहदेदारान के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए नैक में खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन से मुतालिका मसाइल पर तबादले ख्याल करते हुए नैक से मुंसलिक मुलाजमीन के मसाइल को फिलफुर हल करने के लिए RNB सेक्रेटरी श्रीनिवास राजू को हिदायत जारी की। इस प्रोग्राम में नैक के DG भिक्षापति PS मुकुंद रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। 15 अगस्त को पैदा होने वाले बच्चों को 12 साल तक मुफ्त बस सफर का मौका। RTC की खिदमात से अवाम मुतासिर। RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने हैदराबाद के बस भवन में मीडिया से किया खिताब। RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने हैदराबाद के बस भवन में बरोज़ हफ्ता मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि RTC अवाम की ज़रूरियात के मुताबिक खिदमात अंजाम देते हुए तमाम अवाम को कम कीमत में टिकट दस्तियाब होने के साथ साथ RTC कार्गो की जानिब से फ्राहम करदा खिदमात अवाम को मुतासर कर रही हैं और इसी तरह से अगस्त 15 तारीख को पैदा होने वाले बच्चों को 12 साल की उम्र तक RTC बस में मुफ्त सफ़र करने का मौका देने का इजहार किया। मरकज की बीजेपी हुकूमत ज़रूरी अशिया व पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करके गरीब अवाम की जिंदगियों से खिलवाड़ करने का रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर का खिताब। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने नवीपेट मंडल का दौरा करते हुए रामपुर ग्राम पंचायत के हाथे में कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाने के साथ साथ तेलंगाना तल्ली मुजस्मे की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इससे कबल MPTC जी लावनिया के अलावा मौजे के TRS कायदीन व कारकुनान की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया और इस मौके पर रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने दौरा करने के दौरान एलगी फॉरम देहात में तामीर के लिए SC कम्युनिटी हॉल, महिला भवन का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद सोसाइटी गोदाम की इमारत, महिला भवन के अलावा गोसंगी कम्युनिटी हॉल की तामीर के लिए मुख्तस करदा अराजी पर संगे बुनियाद रखते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत मजहब की सियासत करते हुए ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफा करके गरीब अवाम की जिंदगियों से खिलवाड़ करने का इजहार किया। భారతదేశంలో కానీ ఇటువంటి అభివృద్ధి ఎక్కడ జరగాలి। ఇప్పుడు బీజేపీ మాట్లాడుతూ ఉన్నాం మనం। నేను ఒకటే చెప్తా ఉన్నా మీకు, అక్కడ కేంద్రంలో ఒక ప్రభుత్వం ఉన్నది। గ్యాస్ సిలిండర్లు చూసుకోండి, ఈ రోజు మీరు 2000 రూపాయల నోట్ తీసుకోపోతే ఇంటికి ఏం వస్తలేదు, సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు। పెట్రోల్ చూసుకోండి, డీజిల్ చూసుకోండి, సిలిండర్లు చూసుకోండి, ఎటువంటి ఆర్థిక భారం ఒక్కొక్క మనిషి పైన పెడుతున్నారో ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి। నేను మీకు ఒకటే అడుగుతా ఉన్నా, మొత్తం ప్రపంచంలో బియ్యం మీద ఏదైనా GST ఉంటుందా అమ్మా? పాలకి బర్రెలకు మనం 75,000 రూపాయలు సబ్సిడీ ఇస్తున్నాం। గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, పాల మీద 12% 5% GST అంటే మనం సబ్సిడీ ఇస్తున్నాం రైతులకు,
जिले कामारेड्डी शहर में 75वें यौम आज़ादी के मौके पर फनकारों की जानिब से फंक्शन हॉल में मुनाकिदा प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने की शिरकत। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा शहर में 75वें यौम आज़ादी के मौके पर फनकारों की जानिब से फंक्शन हॉल में मुनाकिदा प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर तलबा की जानिब से मुनाकिद किए गए मुख्तलिफ प्रोग्राम अवाम की तवज्जो के मरकज बन गए। इस प्रोग्राम से रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में चीफ मिनिस्टर कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव की क़ियादत में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को तरक्की की जानिब गामज़न करने के लिए मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाए जाने के बायस बाज़ अपोजिशन क़ायदीन बौखलाहट का शिकार होकर गैर ज़रूरी इल्ज़ामात आयद करते हुए अवाम को वरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अवाम तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाई जा रही तरक्याती स्कीमात से वाकिफ़ियत रखते हैं, लिहाजा अवाम सही वक्त पर सही फैसला करके सबक सिखाने का इजहार किया। మరి స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చినప్పుడు వారు ఉన్నారో లేదో తెలియదు, కానీ స్వాతంత్రం కేవలం అదానికి అమ్మానికి వచ్చిందా? మనకందరూ రాలేదా? మన గొంతు లేదా? మన తెలివి లేదా? ఈ స్వాతంత్ర దినోత్సవ సందర్భంలో ఇలాంటి సంఘటన జరగడం చాలా దురదృష్టకరం. ఇవన్నీ ప్రైవేట్ అయితే ఏముంటుంది? जिले कामारेड्डी जुका रुकन असम्बली हनुमान शिंदे की सालगिरह तकरीब के मौके पर कोडबगल मंडल के मुकाम पर मुनाकिदा तकारीब में मुत्तहदा जिले निजामाबाद DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने शिरकत करते हुए पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। जिले कामारेड्डी जुका रुकन असम्बली हनुमान शिंदे की सालगिरह तकरीब के मौके पर कोडबगल मंडल के मुकाम पर मुनाकिदा तकारीब में मुत्तहदा जिले निजामाबाद DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने शिरकत करते हुए पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। मुस्तकबिल में मज़ीद आला ओहदे पर फायज होकर कौम की तहयात तक खिदमत करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर इनके साथ पिद्दा कोडबगल मंडल से वाबस्ता अवामी नुमाइंदे, कायदीन, कारकुनान, मुकामी अवाम पुरसितार के अलावा दीगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान के साथ साथ दीगर मौजूद थे। हामिला खवातीन के लिए आइंदा माह से KCR न्यूट्रिशन किट से रियासत की 9 अजला में तकसीम का आगाज होगा। माँ और बच्चे की सेहत पर खास तवज्जो जारी रखते हुए हुकूमत तेलंगाना से रियासत भर में आइंदा महीने KCR न्यूट्रिशन किट्स का आगाज किया जाएगा। ये किट्स तमाम सरकारी दवाखानों में हामिला खवातीन को दी जाएगी। KCR न्यूट्रिशन किट्स का मकसद हामिला खवातीन को तग़ज़िया बख्श सेहत फराहम करना है, खास तौर पर जो खवातीन खून की कमी से मुतासर है, इन्हें किट से काफी मदद मिल सकती है। कहा गया है कि आदिलाबाद, भोदाद्री, कोत्तागुड़म, जयशंकर, भोपालपल्ली, गढ़वाल, कामारेड्डी, भीम, आसिफाबाद, मलक, नागर कर्नूल और विकाराबाद अजला में आइंदा महीने KCR न्यूट्रिशन किट्स का इफ्तिताह किया जाएगा। चूँकि इन अजला में हामिला खवातीन खून की कमी का मसला ज्यादा दरपेश होता है, इसीलिए इनमें इस स्कीम के आगाज का फैसला किया गया है। KCR न्यूट्रिशन किट से जुमला 1.5 लाख हामिला खवातीन का फायदा होगा। हर न्यूट्रिशन किट पर हुकूमत को 2000 रुपए का खर्च करना पड़ेगा और सरकारी दवाखानों में बाकायदा चेकअप्स के मौके पर 2 मरतबा ये किट फराहम की जाएगी। इस किट में 2 किलो तग़ज़िया बख्श मिक्स पाउडर, 2 बोतलें, 1 किलो खजूर, आयरन टॉनिक की 3 बोतलें और 500 ग्राम घी शामिल रहेगा। किट में प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन की दस्तयाबी को यकीनी बनाया गया है, जिसके जरिए खवातीन में खून की कमी को दूर किया जा सकता है और हामिला खवातीन में हीमोग्लोबिन की शरह में इजाफा किया जा सकता है। वजीर सेहत हरीश राव ने ये बात बताई। हुकूमत से हामिला खवातीन में जून 18, 2017 से KCR किट्स की तकसीम की जा रही है और अब तक जुमला 13.30 लाख KCR किट्स तकसीम की जा चुकी है। इस पर हुकूमत की जानिब से जुमला 1200 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इन्होंने कहा कि KCR किट्स की बदौलत हामिला अरसे में सरकारी दवाखानों में ज़चगियों में इजाफा हुआ है। ये तादाद 30% से 66.8% हो गई है। हुकूमत के इक़दामात से सरकारी दवाखानों में ऑपरेशन से ज़चगियों का तनासुब भी कम हो गया है। अनस्टॉपेबल नामी फिल्मी अदाकारों की आर्मूर में हलचल।
आर्मी म्यूनिसिपैलिटी के अहाते में वाक़ई मामड़ीपल्ली के कल्लू कंपाउंड में अनस्टॉपेबल मूवी का टाइटल सॉन्ग की फिल्मी अदाकारा विजय सिन्हा वो सप्तागिरी पर फिल्मबंदी की गई। इस फिल्म से मुताल्लिक़ टाइटल सॉन्ग की फिल्मबंदी के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला पर मुकामी अवाम की कसीर तादाद शूटिंग के मुकाम पर पहुंचने के बायस किसी को भी दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। इस मौके पर फिल्म के प्रोड्यूसर रंजित राव ने कहा कि आर्मी शहर के दीगर मुकामात 2 दिनों से शूटिंग मुनक़िद की जा रही है और माबाक़ी शूटिंग आदिलाबाद के मुकाम पर होने का इजहार किया। जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे की पैदाइश सालगिरह तकरीब बड़े पैमाने पर मनाई गई। जुक्कल असम्बली हलके के बिचकुंदा मदनू जुक्कल निज़ाम सागर पेटलम कोड़बागल मंडल्स में रुकन असम्बली हनुमान शिंदे की पैदाइशी सालगिरह तकरीब बड़े पैमाने पर जोश खरोश से मनाई गई। हनुमान शिंदे की सालगिरह के मौके पर जुक्कल असम्बली हलके के टीआरएस पार्टी कायदीन व कारकुनान ने मरीजों में फलों की तकसीम की। रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने पार्टी कायदीन व कारकुनान के हमरा केक कट कर जश्न मनाया। टीआरएस पार्टी कायदीन रुकन असम्बली को शालपोशी गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर बिचकुंदा एमपीपी अशोक पटेल, एन राजू, टीआरएस पार्टी मंडल सदर वेंकट देसाई, अखलती क़ायद शेख पाशा, कॉर्पोरेशन मेंबर जावेद, डॉक्टर राजू, सोसाइटी चेयरमैन बालाजी के अलावा दीगर मौजूद थे। 75वें यौम आज़ादी के पेश नज़र जिले के मुकाम पर वाक़ न्यू अम्बेडकर भवन में फनकारों की जानिब से मुनक़िद होने वाले प्रोग्राम का ZP चेयरमैन विठल राव व मियां नीतू किरण ने किया इफ्तिताह। जिले के मुकाम पर 75वें यौम आज़ादी के पेश नज़र फनकारों की जानिब से न्यू अम्बेडकर भवन में मुनक़िद होने वाले प्रोग्राम्स में ZP चेयरमैन विठल राव, कलेक्टर नारायण रेड्डी, मियां नीतू किरण ने शिरकत की। वो शमा रोशन करते हुए प्रोग्राम्स का इफ्तिताह अमल में लाए गए। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत व अवाम की हमजहत तरक्की के लिए कारबंद है और हुसूल तेलंगाना के बाद रियासत की अवाम चैन की जिंदगी गुजार रहे हैं। सुनहरे तेलंगाना की तामीर के लिए चीफ मिनिस्टर कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव ने बड़े पैमाने पर तरक्याती कामों को अंजाम दिया है और वो रोज नई स्कीमात को मुतारफ करवाते हुए स्कीमात पर रूबे अमल में लाने के लिए रियासती वज़रा अवामी नुमाइंदों को मुतहरिक करने में कोई कसर बाकी नहीं रखने का इजहार किया। बांसवाड़ा रूरल मंडल के रामपुर तांडे व पोचराम तांडे में मुकीम बंजारा अवाम की जानिब से मुनक़िद होने वाले तीज त्यौहार में मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने की शिरकत। बांसवाड़ा रूरल मंडल के अहाते में वाक़ रामपुर तांडा पोचराम तांडे में बंजारा से वाबस्ता अवाम की जानिब से मुनक़िद होने वाले तभी त्यौहार में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर इनके साथ मुतहदा ज़िले निज़ामाबाद DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी भी मौजूद थे। इस मौके पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाही स्कीमात के तहत फैज़याब किया जा रहा है, जो कि किसी दूसरी रियासत में इसकी नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बांसवाड़ा मंडल से वाबस्ता अवामी नुमाइंदे, कायदीन, कारकुनान, मुकामी अवाम के अलावा दीगर ने शिरकत की। మా ఆడపడుచులు, మా తల్లుళ్ళు అందరు కలిసి పెళ్లి కానటువంటి ఆడబిడ్డలకు మంచి భర్త దొరకాలని, మంచి కుటుంబం దొరకాలని, సుఖంగా జీవించాలని ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ జగదంబ మాతాను, సేవలాల్ మహారాజును, రామరావు మహారాజు ప్రార్థిస్తూ ఈరోజు వందలాది మంది ఆడబిడ్డలు నెత్తి మీద గిరిజన సాంప్రదాయంకు అనుగుణంగా तेलंगाना हाई कोर्ट में 6 नए जजेस का तकर्रुर। जजेस की जुमला तादाद 35 हो गई। सदर जमहूरिया की मंजूरी के बाद गेजेट नोटिफिकेशन की जाई। मंगल को नए जजेस हल्फ लेने का इम्कान। तेलंगाना हाई कोर्ट के लिए 6 नए जजेस का तकर्रुर किया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद महकमे कानून ने गेजेट एलामिया जारी कर दिया है। फिलहाल हाई कोर्ट में बहैसियत वुकला प्रैक्टिस करने वाले 6 एडवोकेट्स ए वेंकट, वेणुगोपाल, नगेश, भीमा पगा, पी कार्तिकेय, शरद को जजेस और जे श्रीनिवास राव, एन राजेश्वर राव का एडिशनल जजेस की हैसियत से तकर्रुर अमल में आया। मरकजी कानून सेक्रेटरी राजेंद्र केशव ने नोटिफिकेशन जारी करके ये बात बताई। सुप्रीम कोर्ट
कॉलेजियम ने 6 नामों की सिफारिश की थी, जिसको मरकजी हुकूमत ने मंजूरी देकर सदर जमहूरिया को रिपोर्ट पेश की थी। 6 नए जजेस को तेलंगाना के चीफ जस्टिस अजवाल भोयान मंगल को हल्फ दिलाने का इम्कान है। हाई कोर्ट में 42 जजेस और 10 एडिशनल जजेस होते हैं। फिलहाल तेलंगाना हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के बमशमुल जुमला 29 जजेस है। नए मुकर्रर करदा 6 जजेस के साथ तेलंगाना हाई कोर्ट जजेस की तादाद बढ़कर 35 तक पहुंच गई है। 1 जनवरी 2019 को तेलंगाना हाई कोर्ट की तश्कील के मौके पर तेलंगाना जज की तादाद 24 थी। चीफ मिनिस्टर केसीआर की कोशिश और जस्टिस एनवी रमन्ना की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के बाद तेलंगाना में जजेस की तादाद में इजाफा हुआ है। ताज़ा 6 जज के तकर्रुर के बाद तेलंगाना में जज की मखलूआत जायदादें 8 है। इंजीनियरिंग कोर्सेज में पहले मरहले के दाखिलों का 21 अगस्त से आगाज। तेलंगाना स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन और TSMCET 2022 एडमिशन कमेटी के अहदेदारों ने कल इंजीनियरिंग कोर्सेज में दाखिलों के लिए शेड्यूल जारी किया है। इसका पहला मरहला जो ऑनलाइन फाइलिंग और तस्दीक के लिए है 21 अगस्त से शुरू होगा। TSMCET में क्वालिफाई होने वाले उम्मीदवार 21 और 29 अगस्त के दरमियान सर्टिफिकेट की तस्दीक के लिए बुनियादी मालूमात की फराहमी के लिए खाना पूरी कर सकते हैं। प्रोसेसिंग फीस अदा करके स्लॉट बुक कर सकते हैं। स्लॉट बुक करवाने वाले उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट की जांच और तस्दीक 23 ta 30 अगस्त होगी, जबकि 23 अगस्त 2 सितंबर के दरमियान वेब ऑप्शंस को इख्तियार किया जा सकता है। नशिस्तें 6 सितंबर को लॉट की जाएगी और उम्मीदवारों को ट्यूशन फीस की अदायगी और ऑनलाइन सेल्फ रिपोर्टिंग 6 ta 13 सितंबर के दरमियान करना होगा। इसी तरह दूसरे मरहले के लिए सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए बुनियादी इंफॉर्मेशन की ऑनलाइन फाइलिंग, प्रोसेसिंग फीस की अदायगी और स्लॉट बुकिंग 28 और 29 सितंबर को की जा सकती है। सर्टिफिकेट्स की तस्दीक 30 सितंबर को होगी। वेब ऑप्शन 28 सितंबर ता 1 अक्टूबर इख्तियार किए जा सकते हैं और 4 अक्टूबर को नशिस्तें अलॉट की जाएगी, जबकि 4 और 8 अक्टूबर के दरमियान ट्यूशन फीस की अदायगी और ऑनलाइन सेल्फ रिपोर्टिंग करना होगा। 75वीं यौम आज़ादी के पेश नज़र आरमूर शहर के गवर्नमेंट दफ्तर व क्लॉक टावर को बरक़े खमखमों से सजाया गया। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जारी करदा अहकामात के मुताबिक 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर आरमूर शहर के म्यूनसिपल दफ्तर, MRO दफ्तर, MPDO, RDO दफ्तर के अलावा अम्बेडकर चौरास्ते, पेरकेट चौरास्ते को बरक़े के खमखमों से सजाया गया और इसके अलावा बरोज़े पीर को मुनक़्क़िद होने वाले यौम आज़ादी की तक़ारीब के इंतज़ामात को अहदेदारान ने मुकम्मल किया। गंगापुत्रा संगम की ज़ेर निगरानी में तलबा की हिम्मत अफजाई के लिए टैलेंट अवार्ड प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने को ZP चेयरमैन डी विट्ठल राव ने काफ़ी खुशाइन करार दिया। शहर के गंगस्तान में वाक़े IMA हॉल में तेलंगाना गंगापुत्रा संगम की ज़ेर निगरानी मुनक़्क़िदा टैलेंट अवार्ड प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर ज़िले प्रजा परिषद चेयरमैन विट्ठल राव, शहर निज़ामाबाद के मियां नीतू किरण शेखर ने शिरकत की। इस मौके पर ZP चेयरमैन विट्ठल राव ने कहा कि गंगापुत्रा संगम की ज़ेर निगरानी में तलबा की हिम्मत अफजाई के लिए टैलेंट अवार्ड प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने को काफ़ी खुशाइन बात करार दिया। इस प्रोग्राम में गंगापुत्रा संगम के सदर डॉक्टर रामचंद्रन, निगरान कार मेम्बरान के अलावा दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। मुत्तहदा जिले में वतन अजीज हिंदुस्तान की 75वीं यौम आज़ादी के जश्न की तैयारियों पर जोर जारी। पुलिस परेड ग्राउंड में तैयारियों का जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने लिया जायजा। आलमी बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन की कॉमनवेल्थ गेम 2022 में शानदार मुजाहरे पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इन्हें व इनकी वालिदैन को पेश की मुबारकबाद। आरमूर बना फिल्मी अदाकारों का मनपसंद मुकाम। फिर एक फिल्म अनस्टॉपेबल की शूटिंग आरमूर में जारी, अवाम का हुजूम। नैक मुलाजमिन के साथ रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी का जायजा इजलास, तमाम मसाइल को हल करने का दिया तयक़ुन। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर का दौरा, बोधन मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया हाथ व अवामी मसाइल की समाअत। राखी त्यौहार के मौके पर TSRTC को हुआ काफी मुनाफा।
मुनाफा। रवां साल आज़ादी के दिन पैदा होने वाले बच्चों के लिए 12 साल तक मुफ्त TSRTC सर्विस फराहम करने का TSRTC चेयरमैन पार्वती गोवर्धन ने किया ऐलान। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मदद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।